हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वाइब्रेटर के बारे में बात करेंगे। वाइब्रेटर आप लोग सभी ने सुना ही होगा। अगर आप लोग साइट पे या कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं तो हम लोग जब भी कंक्रीट का कास्टिंग करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को क्या वाइब्रेटर का यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं पूरा वाइब्रेटर के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, हमें वाइब्रेटर जो भी यूज़ करते हैं वो कितने ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना पड़ता है, या फिर और भी हम लोग बहुत सारे कास्टिंग करते हैं। जैसे मान लो कि बीम का कास्ट किए या फिर कॉलम का कास्ट करते हैं या स्लैब का कास्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही वाइब्रेटर से सब कास्टिंग में एक ही वाइब्रेटर को यूज़ कर लेते हैं। हम लोगों को क्या चाहिए, हर कास्टिंग के लिए अलग अलग टाइप के वाइब्रेटर को यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम लोग डिफरेंट टाइप के वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वाइब्रेटर की बात करें तो वाइब्रेटर हम लोग नॉर्मली क्यों यूज़ करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हम लोगों को वाइब्रेटर यूज़ करना पड़ता है कंपैक्शन के लिए। तो वाइब्रेटर के बारे में जानेंगे तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा मोड़ा कंपैक्शन के बारे में बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली कंपैक्शन हम लोग जो है सॉइल में भी पढ़ते हैं, पर यहाँ पे मैं कंक्रीट के बारे में बता रहा हूँ। तो कंक्रीट के कंपैक्शन के बारे में जानेंगे कि कंक्रीट में जो कंपैक्शन जो है हम लोग रॉड की मदद से या फिर आपका स्पैडिंग की मदद से या फिर वाइब्रेटर की मदद से करते हैं। तो हम लोग जो है वाइब्रेटर से जो कंपैक्शन करते हैं तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी कास्टिंग करते हैं कंक्रीट का तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच में बहुत गैप रहता है, या मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर हट के रहते हैं। उसके बीच का जो स्पेसिंग होता है वो में भी हो सकता है ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो कंक्रीट है उन कंक्रीट के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग अच्छा नहीं बन पाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं। और वाइब्रेटर को यूज़ करने से क्या होता है कि वाइब्रेटर जो है कंक्रीट के मॉलिक्यूल को मूवमेंट देता है, जिसके कारण कंक्रीट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोज आ जाते हैं और उसके अंदर का फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है और मॉलिक्यूल क्लोज आने के कारण हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। तो नॉर्मली आप ये बोल सकते हैं कि हम लोग जो वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं वह जो है एयर वॉइड्स को हटाने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों एयर वॉइड्स इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमारे कंक्रीट में 1% एयर वॉइड्स रह जाए तो हमारे स्ट्रेंथ को 6% तक रिड्यूस कर सकता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। मैं इवन ये भी कह सकता हूँ कि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे लोग ये पॉइंट को छोड़ देते हैं, उन्हें नहीं पता होता है ये बात। अगर 1% वॉइड्स आ जाता है हमारे कंक्रीट में तो हमारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वो 6% तक रिड्यूस हो जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हमारा जो एयर वॉइड्स है वो 5% आ जाए तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो 30% तक रिड्यूस हो जाएगा। जी हाँ, 30% तक हमारा स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हमारा जो एयर वॉइड्स है वो 10% आ जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा जो स्ट्रेंथ है वह लगभग 60% तक रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने कंक्रीट में एयर वॉइड्स को ना रहने दें, इसलिए हमें वाइब्रेटर का यूज़ करना पड़ता है। अब आते हैं वाइब्रेटर की तरफ कि कितने टाइप के वाइब्रेटर होते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो साइड पे यूज़ करते हैं वो हम लोग नीडल वाइब्रेटर ही यूज़ करते हैं, जिसको आप लोग इंटरनल वाइब्रेटर ही बोलते हैं या फिर पोकर वाइब्रेटर भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं लाइन बाय लाइन एक एक वाइब्रेटर के बारे में बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं कि वाइब्रेटर कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो वाइब्रेटर है वह इंटरनल वाइब्रेटर होता है, जिसको पोकर वाइब्रेटर भी बोलते हैं या नीडल वाइब्रेटर बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे जो वाइब्रेटर आता है वो होता है सरफेस वाइब्रेटर, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो वाइब्रेटर है वो होता है शटर वाइब्रेटर या फॉर्मवर्ड वाइब्रेटर। और जो चौथे नंबर का जो वाइब्रेटर है वह होता है वाइब्रेटिंग टेबल। तो ये सारे वाइब्रेटर होते हैं जो कि हम लोग कंक्रीट के कंपैक्शन के लिए यूज़ करते हैं या उसके एयर वॉइड्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन एक एक वाइब्रेटर को जानते हैं।
तो हमारा जो पहला वाइब्रेटर है वो है नीडल वाइब्रेटर, जिसको इंटरनल वाइब्रेटर भी बोलते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे उसका तस्वीर देख पा रहे होंगे। इस वाइब्रेटर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वाइब्रेटर है वो एक नीडल से कनेक्टेड है और उसके साथ एक ट्यूब से भी कनेक्टेड है। तो पहला बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरनल वाइब्रेटर का डाया क्या होता है या कैसे डिसाइड होता है। तो हमारा जो ट्यूब है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो इंटरनल वाइब्रेटर के साथ जो ट्यूब आया हुआ है, तो वो जो ट्यूब होता है उसका जो डायमीटर होता है वही इंटरनल वाइब्रेटर का डायमीटर होता है। दूसरी बात कि हम लोग जो है इंटरनल वाइब्रेटर किस फ्रीक्वेंसी में यूज़ करते हैं। तो हमारा जो वाइब्रेटर होता है, नॉर्मली जितने भी वाइब्रेटर होते हैं हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 3000 से 15000 RPM तक यूज़ करते हैं। पर इंटरनल वाइब्रेटर की बात करें तो इंटरनल वाइब्रेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3000 से 6000 RPM तक हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो वाइब्रेटर यूज़ करेंगे तो वो कितने देर तक हम लोग कंक्रीट के अंदर रखें ताकि हमारा जो कंपैक्शन है या एयर वॉइड्स है वो आराम से हो जाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें कम से कम अपनी जो वाइब्रेटर होती है उसकी नीडल को, क्योंकि हम इंटरनल वाइब्रेटर की बात करते हैं तो उसमें नीडल होती है, उसकी नीडल को लगभग हमें 30 सेकेंड से 2 मिनट तक हमें रखना पड़ेगा। मतलब 30 सेकेंड से 2 मिनट के बीच में हमें रखना पड़ता है उसके नीडल को। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये कितना इन्फ्लुएंस, कितना मीटर तक ये वाइब्रेटर कंपैक्शन कर देगा, तो वह लगभग 0.5 मीटर से 1.5 मीटर तक, मतलब 0.5 से 1.5 मीटर तक इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह लगभग कितने एरिया को कंपैक्ट करेगा, यह 0.5 मीटर से 1.5 मीटर डिस्टेंस तक कंपैक्ट करेगा। उसके बाद हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 1.5 मीटर डिस्टेंस दूर जाकर उस वाइब्रेटर को फिर लगाना पड़ेगा जिससे कि वह नेक्स्ट एरिया को कंपैक्ट कर दे। तो ये था पूरे इंटरनल वाइब्रेटर की बात। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमारा जो दूसरा वाइब्रेटर था वह था सरफेस वाइब्रेटर। सरफेस वाइब्रेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह लगभग 4000 RPM तक होती है। और दोस्तों मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि मैंने इंटरनल वाइब्रेटर में शायद ये नहीं बताया था कि वह वाइब्रेटर कहाँ पे यूज़ होता है। इंटरनल वाइब्रेटर की बात करें तो वो नॉर्मली बीम वगैरह की कास्टिंग में यूज़ हम लोग करते हैं। दूसरी बात है कि यह वाइब्रेटर हम लोग हमेशा 150 से 250 mm थिकनेस के लिए ही यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग यह वाइब्रेटर जब भी हमारा स्लैब कास्ट होता है वो कि लगभग 150 से 250 mm के रेंज में रहता है। तो जब भी स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो स्लैब की कास्टिंग में सरफेस वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारा वाइब्रेटर था वो था फॉर्मवर्क वाइब्रेटर या फिर उसे शटर वाइब्रेटर भी बोलते हैं। तो फॉर्मवर्क वाइब्रेटर या शटर वाइब्रेटर, जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह हम लोग फॉर्मवर्क में यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा जो रेनफोर्समेंट है वह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम वहाँ पे नीडल वाइब्रेटर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर नीडल वाइब्रेटर को यूज़ करेंगे तो मे बी हमारा रेनफोर्समेंट खसक सकता है, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। तो रेनफोर्समेंट के ज़्यादा होने के कारण हम लोग को क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए आपका इंटरनल वाइब्रेटर या नीडल वाइब्रेटर सुइटेबल ना हो तो हम लोग वहाँ पे शटर वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो फॉर्मवर्क होता है उसके जो सरफेस होता है, उसका जो सरफेस होता है उस पर हम लोग शटर वाइब्रेटर को फिक्स करते हैं। यह फिक्सेबल आइटम होता है, ये हम लोग फिक्स कर सकते हैं और उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यह सरफेस पे ही वाइब्रेट करता है और सरफेस पे वाइब्रेट होने की वजह से हमारा जो इंटरनल अंदर का जो मटेरियल है, जो कंक्रीट है, वो वाइब्रेट होता रहता है। दूसरी बात है कि यह कितना एरिया तक इन्फ्लुएंस करता है, इसका जो वाइब्रेशन होता है वो कितने एरिया तक कंपैक्ट हो सकता है। तो यह नॉर्मली 450 mm डिस्टेंस तक वाइब्रेशन कवर करता है। मतलब 450 mm डिस्टेंस तक यह कंपैक्ट कर सकता है मटेरियल को। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर शटर वाइब्रेटर की बात करें तो शटर वाइब्रेटर हम लोग नॉर्मली कॉलम वगैरह में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का क्या होता है कि कॉलम जो होता है वो बहुत ही लगभग 3 मीटर हाइट या फिर 6 मीटर हाइट का कॉलम होता है। तो वहाँ पे हम लोग के लिए यह सुविधा नहीं होता है कि हम लोग इंटरनल वाइब्रेटर को यूज़ कर सके। तो क्या होता है कि मे बी हम लोग शटर वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं उस जगह पे। हमारा जो चौथा नंबर पे वाइब्रेटर था वो था वाइब्रेटिंग टेबल।
तो वाइब्रेटिंग टेबल की अगर बात करें तो वाइब्रेटिंग टेबल हम लोग किसी नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो स्टीफ कंक्रीट के लिए करते हैं। कास्टिंग के समय हम लोग वाइब्रेटिंग टेबल का यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए हम लोगों ने कोई कंक्रीट बना दिया और वो कंक्रीट जो है स्टीफ हो गया है और हमें उसका स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, हमें लग रहा है कि उसके अंदर में भी वॉइड्स है, तो हम लोग जो वाइब्रेटिंग टेबल की मदद से वो जो स्टीफ कंक्रीट है उसके अंदर का वॉइड्स जो है वो रिमूव करते हैं। तो दोस्तों मैंने जितने भी वाइब्रेटर हम लोग जितने भी वाइब्रेटर साइट पे यूज़ करते हैं उन सभी के बारे में बताया। तो आप लोग बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो देखकर अगर आप लोग का 1% भी नॉलेज बढ़ा होगा तो मैं समझूंगा कि मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो सक्सेसफुल रहा है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।